उस दिन कृष्णा मरा यहाँ पर, अगर वो उस समय बेड खाली रहता तो कृष्णा नहीं मरता। कृष्णा जी कहाँ से रेफर होकर आए थे? डायरेक्ट यहीं पे आए थे, रेफर नहीं, राजा बाजार में एक्सीडेंट हुआ था, डायरेक्ट यहीं आए थे। हाँ, बोलना ये था कि सदर अस्पताल में जो आईसीयू बेड है 4 गो, ठीक है ना, उसको लेकर के मैंने 3 बार आवेदन दिया सिविल सर्जन महोदय को कि उसको बेड में बढ़ोतरी किया जाए, बेड बढ़ाया जाए, थोड़ा साइलेंट कर दिया, बेड बढ़ाया जाए। लेकिन 3 बार आवेदन के बाद हम जब पूछने जाते हैं तो सिविल सर्जन सर बोले कि उसको बढ़ा दिया गया है और मैनेजर साहब के पास फाइल गया है। और मैनेजर साहब, फाइल क्यों जाएगा? तो आप ही ना इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि आईसीयू का क्या कंडीशन है, कैसे क्या है, इसमें किस तरह का होगा। 4 बेड है, 4 बेड फंक्शनल है। तो 4 बेड ही काफ़ी नहीं ना, यहाँ पे 4 मरीज होते हैं तो सीधे मरीज को न चाहते हुए भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता है मुजफ्फरपुर के लिए आपके अस्पताल से। हमारे पास तो 4 को पेशेंट 100% कभी भरता ही नहीं, कभी 3 रात हमेशा रहता है, हमेशा, ऐसा नहीं है। एडमिट हम करवाते हैं आपके अस्पताल में, हमको पता है उस समय 4 था, हम मानते हैं जी। ये करवाए थे, एक ही पेशेंट था, हाँ। कभी 0 रहता है। हाँ। तो लेकिन 4 चार का कोई मानक है लेकिन हमारे 4 पास? नहीं है तो 4 काफ़ी नहीं है, कम से कम उसमें कम से कम 40 होने चाहिए। जिला अस्पताल है ना तो 40 होने चाहिए। तो हम आपको बताते हैं, जब गरीब का पेशेंट रहता है ना किसी को, हम बताते हैं सच्चाई यहाँ का क्या है। यहाँ जब किसी गरीब के पेशेंट एडमिट रहता है और किसी मंत्री विधायक सांसद का जब फोन आ जाता है यहाँ पर, तो तत्काल उसको या तो यहाँ से हटा दिया जाता है, नहीं तो रेफर कर दिया जाता है मुजफ्फरपुर और वो बेड खाली करा के उसको एडमिट कराया जाता है। अरे ये कंडीशन है। तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि किसी न किसी का इलाज ना हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है 3 बार आवेदन मैंने दिया कि 40 बेड का आईसीयू कम से कम करिए, सदर अस्पताल जिला अस्पताल है। कभी नहीं होगा। 20 बेड होगा ना? 20 बेड नहीं होगा। कितना का मानक है? मानक 4 होगा, 4 से बढ़कर 6 होगा और बस, या मैक्सिमम 10 होगा, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा। जिला अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू? 10 बेड ये कहाँ लिखा हुआ है कि मानक? कहाँ लिखा होगा 40 बेड का है? क्यों नहीं होता है? जिला अस्पताल में तो 100 बेड का आप आईसीयू बेड लगवा सकते हैं। ये गलत बोल रहे हैं आप। 100 बेड का आईसीयू नहीं। आप बताइए तो, गाइडलाइन होता है क्या सर? ना वो नहीं है, आप बताइए तो पहले। 40 बेड का ही नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है। तो मेडिकल कॉलेज तो है कहाँ है? कौन है नहीं मुजफ्फरपुर में? आपके यहाँ भी तो कॉलेज, ढेर सारा कॉलेज बनिए गया पीछे में। हाँ। मेडिकल कॉलेज बना है ना सब पीछे। कहाँ बन गया मेडिकल कॉलेज? तो बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बिल्डिंग कौन सी का है? आपको कौन बताया कि मेडिकल कॉलेज है? तो उसमें मेडिकल की पढ़ाई हो रही तो मेडिकल कॉलेज ना है वो? नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है इस परिसर में। तो बिल्डिंग कौन सी का है वो? एमसीएच है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। अच्छा, माताओं का और बच्चों का, शिशुओं 100 बेड है वो? का। हाँ, तो वो आईसीयू नहीं ना है। तो मान लेते हैं आईसीयू बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? उसी में एक्सटेंशन दिया जाएगा, उसी भवन में। तो ये एक तरीका हुआ, एक बात हुआ कि उसमें एक्सटेंशन लिया जाए। तो इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा ना सर। वो आप लिख के नहीं दीजिएगा तब तो कैसे होगा? मैनेजर ही ना लिख के देता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। ठीक है, आपकी सलाह को देखिए, हम वो लोग नहीं हैं कि सीधे हम यहाँ पे हल्ला बवाल करें। बहुत करते थे यहाँ हल्ला बवाल, यहाँ पे ताला मार देते थे, सब चीज़ करते, बहुत करते थे। लेकिन अब नहीं करते हैं। अब हमको काम चाहिए, जो सहयोग चाहिए आपको हमसे करने को तैयार है। आचार संहिता खत्म हो तो सहयोग करिएगा। तो अस्पताल के आचार मामले में आचार संहिता कहाँ से आ गया? आप अपने से करेगा, आप सांसद से कराइएगा, विधायक से कराइएगा, ये खत्म होगा तभी करिएगा। तो राज्य सरकार का चुनाव नहीं, नहीं तो केंद्र सरकार का चुनाव है। राज्य सरकार तो मंत्री तो अपना फंड से कर सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री। आचार संहिता लगा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री अगर चाहे तो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है ना। चलिए ठीक है, बढ़वा दिया जाएगा। मैंने बहुत ज़रूरी है। उस दिन दुबे जी जो मरे, अगर बेड खाली रहता तो नहीं मरते। इतना तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ। देखिए, मरने के पीछे 2-3 कारण होता है। पहला वो एक और जिनके बारे में बताते हो, कैंसर रेफर होता है। कौन वो ना? वो डायरेक्ट ऑर्डर से ही आते हैं आपके यहाँ। तो ये कंडीशन है, तो तकलीफ आदमी को होता है। देखिए, चुनाव तो आया है, बीत जाएगा, फिर कोई जीतेबे करेगा, वो वाला दिक्कत नहीं है। हमारे कहने का मतलब है जो एक्चुअल जो जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए, हमारा कोनो होगा तो कौन अस्पताल में हमारा बेड खाली नहीं होगा हमारे परिवार वालों के लिए, कहीं हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जिसके लिए लड़ रहे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं ना। हम बता रहे हैं, थोड़ा सा सुना जाए सर। हम उसके लिए लड़ रहे हैं ना जिसके लिए कोई नहीं लड़ता है। हमको सर्दी होता है ना, खांसी होता है ना, तो हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। हम आपके यहाँ लाइन में लगते हैं, पुर्जा कटाते हैं और दिखा के, और एगो कॉफ सिरप होता है तो लेते हैं, नहीं तो हमको एगो गोटी देता है लोग। क्योंकि मुझे भरोसा है आपके अस्पताल पर, यही तो बात कहना है। मैं भरोसा करता हूँ। सरकारी अस्पताल पे भरोसा इतना बढ़ा हुआ कि पहले से 10 गुना 20 गुना। और आप सुनिए, 2 दिन पहले हमने आप वीडियो बनाया आपके सदर अस्पताल में कि जो सदर अस्पताल में व्यवस्था महिलाओं के डिलीवरी के लिए है, ऐसा ऑपरेशन कराइए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी कराइए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वैसा व्यवस्था नहीं है। ये वीडियो मैंने बनाया है, मैंने तारीफ किया उस चीज़ का। तो मान लेते हैं कि हम लोगों की उम्मीदें आपसे है और आपका विरोध हम करने कभी नहीं किया है, क्योंकि आपके काम से हम संतुष्ट रहते हैं। तो हमको आशा और पूरा भरोसा है कि इस मामले में सर आपका मदद चाहिए।
क्या कि अब हर मामला में हम पुतला दहन करें और तालाबंदी करें और सड़क जाम करें, वो अच्छा बात नहीं है कोनो भी मामला में। अब पहले करते थे हम यहाँ पे, यहाँ जो मैनेजर रहते थे यहाँ पे में ताला 2-2 घंटा लोग देखता है, 2 घंटा ताला मारते थे, प्रशासन डीएसपी साहब तक लोग आता था, लोग तो खुलता था लोग। लेकिन ये सारा चीज़ जो देख रहे हैं विधि व्यवस्था, ये सब ऐसा ही नहीं हुआ है। आपका ये पीकू वार्ड पूरा मशीन लगा हुआ था, ताला बंद था, 1.5 साल से ताला बंद था। पीकू वार्ड आपका ताला ईंटा से तोड़ के हमारा ताला तोड़ा हुआ ईंटा से। जब से हम तब से तो चालू है, आपके आने से पहले चालू हुआ था। पता कब चालू हुआ था? जब एक बार चमकी बुखार हुआ था ना, मुजफ्फरपुर में लगभग 66 बच्चे मरे हुए थे। हाँ, उस समय यहाँ पे हम उसका ताला तोड़े थे और उसी समय यहाँ पे चमकी बुखार के लिए अस्पताल क्या जी चालू हुआ था। आईसीयू बंद था वहाँ पे, पार्किंग माने अभी तो 1-2 गाड़ी लग जाता है, पहले सारा डॉक्टर साहब लोग का पार्किंग उसी में था, आईसीयू नहीं चलता था। वो मेरा चालू कराया हुआ हल्ला बॉल करके। हर दिन कुछ ना कुछ सुधार होते जा रहा है। वहाँ उस बिल्डिंग था, गजाज था, वो एसएनसीयू, वो हल्ला बॉल करके हमने स्टार्ट करवाया। कपड़ा वपड़ा खोल के उघारे बैठे थे वो लोग। कहाँ पे? एसएनसीयू आपका। अच्छा, वो भी हाँ, कितना साल पहले? 5 साल के पहले के बात कर रहे हैं, 5-6 साल पहले के बात कर रहे हैं। मैंने समझिए ना कि इस अस्पताल में बड़ा हम संघर्ष, हाई मोच नहीं था, कुछ नहीं था, अभी तक एकदम मतलब 17 साल के थे हम, तब से यहाँ हल्ला बवाल आंदोलन करते हैं, आई सब हम काम कराए हुए हैं। तो बहुत आंदोलन करते थे क्योंकि उस समय वो लोग था उस लायक। लेकिन आपके खिलाफ कभी भी हमको आंदोलन करने का मौका नहीं मिला है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से आगे भी बरकरार रहे और इसमें थोड़ा सा मदद किया जाए। और रही बात आगे, अगर ऐसी बात है मंत्री जी तक है तो हम मंगल पांडे जी से चल के बात करेंगे। अभी ना 4 जून के बाद कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम चल के बात कर लेंगे कि चलिए भाई, अगर पॉसिबल होगा तो करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं करेंगे, 4 जून के बाद ही करेंगे। लेकिन हमारे लिए चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आईसीयू, चाहे उज्जैन ही लगे। और नहीं होगा तो हम अपने पैसा से लगवाएंगे, 5-6 गो बेड खरीद के आपको दान करेंगे। ना आप दान काहे नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? आप आए इतना सुधार ना